डियर ऑडियंस, अस्सलाम वालेकुम। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह का एक बड़ा ही बामानी जुमला है, परेशानी हालात से नहीं ख़यालात से पैदा होती है। इस जुमले के अंदर जिस हकीकत की तरफ इशारा किया गया है, इल्मे नफ्सियात और हमारा रोज़मर्रा का मुशाहदा उसकी तस्दीक करता है, लेकिन हम इसको ना समझ सकने की बना पर या जहन में ना रख सकने की बना पर कदम कदम पर परेशान हो रहे होते हैं। ये हमारा बहुत बड़ा मुगालता है कि हम ये समझ लेते हैं कि जो परेशानी है वो बाहर के हालात की मरहून मिन्नत है, कि बाहर के हालात जब हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होते, नाखुशगवार होते हैं, तो उसके नतीजे में हमारा परेशान हो जाना एक लाजमी अमर है। हालांकि ये बात ऐसे नहीं है। याद रखें, बाहर के नाखुशगवार हालात परेशानी का एक सबब, एक ज़रिया ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन ये परेशानी का हतमी सबब नहीं है। हतमी सबब जो हैं वो हमारे अपने ही ख्यालात हैं। फ्रांसीसी फ़लसफ़ी मानतीन ने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा। उसने कहा, हमें किसी हादसे के अंदर उस कदर ज़रर नहीं पहुँचता जिस कदर ज़रर उस राय से पहुँचता है जो उस हादसे के मतलब हम कायम करते हैं, और हादसे के मतलब अपनी राय हम खुद ही कायम करते हैं। इस जुमले का मतलब ये है कि हमारे साथ ज़िंदगी के अंदर जो भी तलख तुरश वाक़यात पेश आते हैं, जितने भी हादसात पेश आते हैं, कोई भी हादसा खा उसके नतीजे में हमारा कितना ही नुकसान क्यों ना हो जाए, उसके नतीजे में हमें उतना नुकसान नहीं पहुंचता जितना नुकसान हमारी राय से पहुंचता है। कि जब हम उस राय के मतलब, हम उस हादसे के मतलब राय ये कायम कर देते हैं कि हमारा तो सब कुछ लुट गया है, अब हम क्या कर सकते हैं, तो इस सोच का नुकसान हमें कहीं ज़्यादा पहुंचता है बनिस्बत उस बाहर के नुकसान की बदौलत। डेल कार्नेगी अपनी किताब हाउ टू स्टॉप वरी एंड स्टार्ट लिविंग के अंदर लिखते हैं कि हमारा ज़हनी आराम और सुकून जो हमें ज़िंदगी से मैसर आता है, उसका इन्हसार इस बात पर नहीं है कि हम कहाँ हैं, क्या हैं, कौन हैं, बल्कि इसका इन्हसार सरासर हमारे ज़हनी रवैये पर है। खारजी हालात का अमल दखल इसमें बहुत कम होता है। इसका भी मतलब यही है कि ज़िंदगी के अंदर हमारा जो ज़हनी सुकून है, आराम है, इत्मीनान है, उसका इन्हसार बाहर के हालात और बाहर की चीज़ों पर नहीं है, बल्कि वो हमारी इंटरनल सोच के ऊपर। आप देखें, अगर बाहर के हालात के नतीजे में ही परेशानी पैदा हो रही होती तो फिर एक किस्म के हालात में सब लोगों का तर्ज अमल वैसा ही होना चाहिए था, लेकिन हम देखते हैं ऐसा नहीं है। एक आदमी का 100 रुपये का नुकसान हो जाता है, वो सर पकड़ कर बैठ जाता है, और दूसरे का हज़ारों लाखों का नुकसान हो जाता है तो वो उसके बावजूद भी मुतमईन रहता है, पुरसुकून रहता है, उसको कुछ भी नहीं होता। इसका मतलब ये है, अगर बाहर के हालात ने ही परेशानी पैदा करनी थी तो फिर दोनों का तर्ज अमल यहाँ सेम होना चाहिए था। आप देखें, जो लोग खुदकुशी करते हैं वो क्यों करते हैं? बाहर के हालात नासाजगार होते हैं और वो समझते हैं कि नासाजगार हालात के अंदर हम सरवाइव नहीं कर सकते, हम जिंदा नहीं रह सकते, इससे कहीं बेहतर है हम अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दें। वो खुदकुशी कर लेते हैं, लेकिन ऐन उसी वक्त दुनिया के अंदर बेशुमार लोग उससे भी कहीं ज़्यादा नासाजगार हालात के अंदर रह रहे होते हैं, मगर वो खुदकुशी की तरफ नहीं जाते। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि जो परेशानी है, वासिफ साहब ने जो जुमला बोला कि परेशानी हालात से नहीं ख्यालात से पैदा होती है, जैसे जैसे आप इस जुमले पर गौर करते चले जाएंगे, आपकी समझ में आता चला जाएगा कि वाकई हमारी जो परेशानी है उसकी सबसे बड़ी वजह हमारे अपने ख्यालात हैं, बाहर के हालात नहीं हैं। मगर आम लोगों की समझ में ये बात नहीं आती। वो कहते हैं कि जब हालात बाहर के परेशानी वाले हैं तो बंदा परेशान हुए बगैर कैसे रह सकता है, मगर वो रह सकता है अगर उसके ख्यालात उसके कंट्रोल में है। तो दुनिया का कोई हादसा और बाहर की कोई भी नाखुशगवार सूरत हाल इंसान को परेशान नहीं कर सकती। उसने जब भी परेशान होना है अपने अंदर के ख्यालात से ही परेशान होना। लिहाजा इस कॉल को अगर हम जहन नशीन कर लें और अच्छी तरह से दिलो दिमाग की तख्ती पर, लौह पर नक्श कर लें, तो उसके नतीजे में आप देखेंगे कि जो बाहर के हालात हैं, बाहर के वाक़यात, बाहर के हादसात और बाहर की तलख तुरश सूरत हाल, वो कभी भी आपके इंटरनल सुकून को और इत्मीनान को डिस्टर्ब नहीं कर सकेगी, और आप हर किस्म के हालात के अंदर पुरसुकून रहना सीख लेंगे।
اللہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے یاد رکھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔